YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने अन्नदाता और करदाता की थपथपाई पीठ, कहा नमन करता हूं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक लागू रहेगी, दिवाली और छठ में मुफ्त मिलेगा अनाज। रेलवे ने यात्रियों को दिया तोहफा, 230 ट्रेनों में अब इतने दिनों पहले हो सकते हैं बुक टिकट। टिकटॉक बैन और भारत के डिजिटल स्ट्राइक से तिलमिलाया चीन। 72 घंटे के भीतर भारी बारिश, वज्रपात का अलर्ट। नेपाल कंफ्यूजन में पीएम ने लगाया आरोप तो विदेश मंत्री बोले भारत करीबी दोस्त। अमेरिका ने दिया चीन को झटका, ड्रैगन के खिलाफ लिया ये बड़ा एक्शन। चीन को एक और बड़ा झटका दे सकता है भारत, 5G पर मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की हुई बैठक। शेयर बाजार ने गवाई सुबह की बढ़त, सेंसेक्स 35,000 के नीचे बंद, निफ्टी भी 10 अंक फिसला। सुशांत की आखिरी फिल्म पर बोले दिलजीत, इसे थिएटर में रिलीज होना चाहिए। और अफरीदी का इमरान पर तंज, शाहिद अफरीदी ने कहा इमरान खान की टीम में यूनिटी की कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने गरीब के लिए मुफ्त राशन योजना को दिवाली छठ तक बढ़ाने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने इसका श्रेय किसानों और करदाताओं को देते हुए कहा कि आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब संकट से मुकाबला कर पा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश में एक राशन कार्ड पर काम किया जाएगा। आज अगर सरकार सबको राशन दे रही है तो उसका क्रेडिट अन्नदाता किसानों को और दूसरा ईमानदार टैक्स पेयर को दिया जाता है। मोदी ने कहा कि आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो उसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को दिया जाता है। कोरोना संकट और सीमा पर चीन के साथ तनातनी के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने चीन के साथ जारी गतिरोध पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कोरोना संकट पर देशवासियों को सतर्कता बरतने और सरकार द्वारा गरीबों को दी जाने वाली मदद के बारे में देशवासियों को जानकारी दी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही देशवासियों को अनलॉक के दौरान की जा रही लापरवाही के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जिसमें सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आदि बढ़ जाते हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ऐसे समय में आप अपना ध्यान रखें। अगर हम कोरोना से होने वाली मौतों की तुलना करें तो हम संभली हुई स्थिति में हैं। समय पर हुए लॉकडाउन और अन्य फैसलों में भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम यह भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर लापरवाही बढ़ती ही चली गई है। पहले हम मास्क को लेकर 2 गज की दूरी लेकर 20 सेकंड में दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर सतर्क थे, लेकिन आज हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, तो लापरवाही बढ़ना चिंता का कारण है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने 30 राजधानी स्पेशल ट्रेनों समेत कुल 230 ट्रेनों में एडवांस रिजर्वेशन पीरियड मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का फैसला किया है। वहीं इन सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और सामानों की बुकिंग की अनुमति होगी। रेलवे मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा। भारतीय रेलवे ने 12 मई से चल रही राजधानी श्रेणी की 30 विशेष ट्रेनों और 1 जून से चलने वाली 200 विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में निर्देश में संशोधन किया है। इस फैसले से यात्री इन ट्रेनों में अब 120 दिन पहले का टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे मंत्रालय ने कहा कि तत्काल बुकिंग, स्टेशनों पर सीटों का तत्काल कोटा आवंटन आदि जैसे अन्य शर्तें वैसे ही रहेंगे जैसा कि नियमित चलने वाले ट्रेनों में होती है। लद्दाख में एलएसी पर तनातनी के बीच भारत सरकार ने सोमवार रात 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के कदम को डिजिटल स्ट्राइक के तौर पर देखा जा रहा है। भारत सरकार के इस करारा एक्शन के बाद चीनी मीडिया भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहीं पर भी चीन का जिक्र नहीं है, मगर जिन ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है उसमें से कई सारे ऐप्स या तो चीन में बने हैं या उनका स्वामित्व चीनी कंपनियों के पास है। अभी तक इस पर चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बैन किए गए ऐप्स में टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरिट ऐप
शामिल हैं, जो भारत में काफी लोकप्रिय हैं। भारत सरकार ने यह फैसला उस समय लिया जब पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की जान जाने के बाद भारत में चीनी सामान, सॉफ्टवेयर और ऐप्स आदि के बहिष्कार की आवाजें उठ रही थी। बिहार में मानसून 3 जुलाई तक सक्रिय रहेगा। इस दौरान राज्य के अधिकांश जिलों के लिए मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश के साथ ही वज्रपात की भी संभावना बताई है। वहीं इसका असर दिखने भी लगा है। मंगलवार को अपराह्न के बाद बिहार में वज्रपात से 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें 5 लोग सारण तथा 1 नवादा के थे। दूसरी ओर मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। बता दें कि बिहार में इस बार मानसून समय से 3 दिन पहले आया है। अभी तक राज्य में सामान्य से 92% अधिक बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के सक्रिय रहने से बिहार में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश होती रहेगी। नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार भारत के साथ जारी तनाव के मसले पर काफी कंफ्यूज नजर आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री ओली आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय इलाकों को नेपाल के नक्शे में शामिल करने के चलते उन्हें पद से हटाने की साजिश हो रही है। उधर नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने सोमवार को कहा कि भारत और नेपाल के बीच सीमा के मुद्दे से उसे द्विपक्षीय संबंध प्रभावित नहीं होने चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि विवाद कूटनीतिक प्रयास के जरिए सुलझाया जाएगा। बता दें कि केपी ओली ने रविवार को कहा कि दूतावासों और होटलों में अलग अलग तरह की गतिविधियां हो रही है। अगर आप दिल्ली के मीडिया को सुनेंगे तो आपको संकेत मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि नेपाल से कुछ नेता भी तत्काल उन्हें हटाने के खेल में शामिल हैं। ओली ने किसी भी व्यक्ति या देश का नाम लिए बिना दावा किया कि मुझे सत्ता से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसी ने भी खुले तौर पर उनसे इस्तीफा देने को नहीं कहा, लेकिन मैंने अव्यक्त भावों को महसूस किया है। दुनिया ने अब चीन के अत्याचार और अतिक्रमण का जवाब देने का मन बना लिया है। भारत के बाद अब अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने चीन के हांगकांग को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाए जाने की घोषणा के बाद अब अमेरिकी मूल अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और तकनीक के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि अमेरिका हांगकांग को रक्षा उपकरण और इस्तेमाल में आने वाली सभी तकनीकी के निर्यात पर बैन लगाने जा रहा है। उन्होंने लिखा कि यदि बीजिंग हांगकांग को एक देश समझता है तो हमें भी निश्चित रूप से ये समझना होगा। चीन के साथ तनाव के बीच मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सोमवार को 5G पर चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार बैठक में 5G सेवाओं में उपकरणों की आपूर्ति को लेकर चर्चा हुई। गौरतलब है कि चीनी कंपनी हुवाई भारत में 5G सेवाओं से जुड़े उपकरणों के लिए एक प्रमुख दावेदार है। भारत में हुवाई को 5G ट्रायल में भाग लेने के लिए पिछले साल अनुमति दी गई थी, लेकिन अमेरिका अन्य देशों पर दबाव डाल रहा था कि चीन की इस कंपनी को बाहर रखा जाए। भारत में 5G की नीलामी फिलहाल 1 साल के लिए टाली गई है। अमेरिका में हुवाई के उत्पादों पर मई 2021 तक के लिए पाबंदी लगाई हुई है। सिंगापुर में 5G के दौर से हुवाई बाहर हो चुका है। वहां नोकिया और एरिक्सन को मौका मिला है। सुबह की बढ़त गंवाकर शेयर बाजार आज नुकसान के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 45.72 अंकों की गिरावट के साथ 34,915.80 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक निफ्टी 10 अंकों के नुकसान के साथ 10,302 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं मजबूत हाजिर मांग के कारण सिक्योरिटियों ने ताजा सौदों की लिवाली में इससे ज्यादा वायदा कारोबारों में मंगलवार को सोने की कीमत 86 रुपए की तेजी के साथ 48,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई। अगर सिक्योरिटल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा डिजिटली रिलीज होने वाली है। फिल्म का 24 जुलाई को डिज्नी हॉटस्टार पर प्रीमियर होगा। फिल्म को लेकर काफी बज़ है। वहीं सुशांत के फैंस फिल्म की डिजिटली रिलीज होने से खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि फिल्म को थिएटर पर रिलीज किया जाए। फैंस इसके लिए उनका इंतजार करने के लिए तैयार हैं। वहीं एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ भी फिल्म की थिएटर रिलीज चाहते हैं। दिलजीत ने सोशल मीडिया पर फिल्म दिल बेचारा का पोस्टर शेयर किया। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि इस फिल्म को थिएटर में रिलीज होना चाहिए था। शाहिद अफरीदी ने इशारों में इमरान खान सरकार पर निशाना साधा। अफरीदी के मुताबिक इमरान खान में एकता की कमी है
और ये पूरा मुल्क देख रहा है। अफरीदी पिछले दिनों कोरोना संक्रमित हुए थे, अब ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं देश के पिछड़े इलाकों में जाकर गरीबों की मदद कर रहा था, तब कुछ मंत्री और सांसद उसी इलाके में जाकर छुट्टियां मना रहे थे। पिछले साल तक अफरीदी अक्सर इमरान के साथ नजर आते थे, लेकिन अब यह सिलसिला थम चुका है। शाहिद अपने फाउंडेशन के जरिए गरीबों की मदद करते रहे हैं।